नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आजकल लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो हर फील्ड में लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो क्या यही कारण है गुरुजी कि तलाक का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है? ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है तलाक का कारण कि एक दूसरे पे पहले जो होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन जब वो बंधनों में बंध जाते हैं तब जाके असलियत का सामना होता है कि उन बंधनों में रह के जब परिवारों के साथ विचरना पड़ता है तब पता चलता है कि लाइफ क्या है। पहले दोनों पर्सनल लाइफ जीते हैं और जब वो लाइफ परिवार से जुड़ती है उस समय काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो चीज़ नहीं रहती कि आप सिर्फ दोनों ही हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। पहले क्या होता था कि जो शादियां होती थी वो इस तरह से की जाती थी कि परिवार वाले चुनते थे और फिर शादियां होती थी, तो उसमें विचारों का मिलना आसान सा इसलिए हो जाता था कि आप नए हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो नया आदमी झिझकता है हर बात करने, धीरे धीरे खुलते खुलते उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाती है दोनों रिश्तों में कि भाई हाँ, हमें इस तरह से रहना है। लेकिन आपने पहले ही मैच्योरिटी ले आए कि अभी परिवारों से तो मिले ही नहीं, उनके साथ तो बिछड़े नहीं, तो आपस में मैच्योरिटी हो गई। लेकिन जब वो परिवार एंटर करते हैं तो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये इस समय तो आपने ये बोला था, अब ये बोला है। वो माँ का बोले कि ना बोले, बाप का पक्ष ले के ना ले, वो बेचारा सोचता है और आप भी सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष लूँ कि ना लूँ। और इसी तरह से इसी उलझन में फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये भी एक कारण है कि पहले कुछ बातें और होती हैं और शादी होने के बाद जब पूरे संबंधों के साथ जीना पड़ता है तब चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले से ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये होने वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ ना हो जो कि ज़्यादा हो रहा है, तलाक वगैरह। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आजकल लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो हर फील्ड में लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो क्या यही कारण है गुरुजी कि तलाक का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है? ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है तलाक का कारण कि एक दूसरे पे पहले जो होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन जब वो बंधनों में बंध जाते हैं तब जाके असलियत का सामना होता है कि उन बंधनों में रह के जब परिवारों के साथ विचरना पड़ता है तब पता चलता है कि लाइफ क्या है। पहले दोनों पर्सनल लाइफ जीते हैं और जब वो लाइफ परिवार से जुड़ती है उस समय काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो चीज़ नहीं रहती कि आप सिर्फ दोनों ही हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। पहले क्या होता था कि जो शादियां होती थी वो इस तरह से की जाती थी कि परिवार वाले चुनते थे और फिर शादियां होती थी, तो उसमें विचारों का मिलना आसान सा इसलिए हो जाता था कि आप नए हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो नया आदमी झिझकता है हर बात करने, धीरे धीरे खुलते खुलते उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाती है दोनों रिश्तों में कि भाई हाँ, हमें इस तरह से रहना है। लेकिन आपने पहले ही मैच्योरिटी ले आए कि अभी परिवारों से तो मिले ही नहीं, उनके साथ तो बिछड़े नहीं, तो आपस में मैच्योरिटी हो गई। लेकिन जब वो परिवार एंटर करते हैं तो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये इस समय तो आपने ये बोला था, अब ये बोला है। वो माँ का बोले कि ना बोले, बाप का पक्ष ले के ना ले, वो बेचारा सोचता है और आप भी सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष लूँ कि ना लूँ। और इसी तरह से इसी उलझन में फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये भी एक कारण है कि पहले कुछ बातें और होती हैं और शादी होने के बाद जब पूरे संबंधों के साथ जीना पड़ता है तब चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले से ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये होने वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ ना हो जो कि ज़्यादा हो रहा है, तलाक वगैरह।